हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास जो सीक्वेंस एंड सीरीज़ की हुई थी उसमें जेई एडवांस की जो रिमेनिंग PYQ हमारे रह गए थे तो आज हम कंप्लीट कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। लेट एस के वेरी फ्रॉम 1 to 100 denotes the sum of infinite geometrical series whose first term is k minus 1 by k factorial and the common ratio is 1 by k, then the value of दिस, ये आपसे पूछा है। ठीक है, इस क्वेश्चन को अपन देख लेते हैं। गिवन है फर्स्ट टर्म k माइनस 1 बाय k फैक्टोरियल एंड कॉमन रेशो 1 बाय k। आपसे वैल्यू पूछी है 100 स्क्वायर बाय 100 फैक्टोरियल सिग्मा k स्क्वायर माइनस 3k प्लस 1 एस की। ठीक है, यहाँ तक के क्वेश्चन। एंड गिवन है सम ऑफ इनफाइनाइट ज्योमेट्रिकल सीरीज क्या होता है, a बाय 1 माइनस आर। देन वैल्यू रख देते हैं जो गिवन वैल्यू है, हमने सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ये क्या बन जाएगा हमारा, डिनोमिनेटर में k माइनस 1 बाय k एंड k माइनस 1 बाय k फैक्टोरियल। देन ये कैंसिल आउट हो जाएगा, k बाय k माइनस k फैक्टोरियल, देन k माइनस 1 फैक्टोरियल बच जाएगा। अच्छा, फैक्टोरियल हमें पता है, जैसे फैक्टोरियल हमें अगर गिवन है 3 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल का मतलब होता है 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1। सेम 4 फैक्टोरियल वगैरह होता है तो 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1 ये होता है। सेम k फैक्टोरियल अगर हो गया देन k माइनस 1 अप टू 1 जाएगा काउंटिंग। तो इसमें से एक k कट हो गया देन k माइनस 1 फैक्टोरियल हमारा बच गया। यहाँ तक की बात ठीक है, ये हमारा s इनफाइनाइट हो गया। देन हम अरेंज कर लेते हैं जो गिवन एक्सप्रेशन है। इसमें अगर हमारा एक 100 कैंसिल आउट हो जाएगा देन इधर बचेगा हमारा 99 फैक्टोरियल। देन जो इधर हमारा k स्क्वायर माइनस 3k प्लस 1 एक्सप्रेशन है। देन एस के हमारा क्या है वैल्यू 1 बाय k माइनस 1 फैक्टोरियल। मॉड आगे इधर इसका सिंप्लीफिकेशन कर लेते हैं। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 100 बाय 99 फैक्टोरियल। इसको इस तरह से अरेंज कर लेते हैं k माइनस 1, जो हमारा माइनस 3k उसको अपनों माइनस के इधर ले लिया। देन हमारा बचेगा माइनस 2k एंड प्लस 1 बचा है। तो यहाँ पे हम कर लेते हैं वापस से इसे भी हम इसी स्टेप में अरेंज कर लेते हैं। यहाँ पे हम क्या कर लेते हैं k माइनस 1 फैक्टोरियल बनाने के लिए इसमें प्लस 2 माइनस 2 कर देंगे। ठीक है, देन ये क्या बचेगा हमारा 1 बाय k माइनस 1 का फैक्टोरियल जाएगा डिवाइड में। देन इधर बच जाएगा k बाय k माइनस 2 फैक्टोरियल। देन यहाँ से अगर 2 कॉमन लें देन वापस से k माइनस 1 फैक्टोरियल बन रहा है, k माइनस 1 बन रहा है। देन इधर बच जाएगा k माइनस 2 फैक्टोरियल। देन माइनस 1 k माइनस 1, ये स्टेप बची है। इसको फिर से हम अरेंज कर लेते हैं माइनस 2 प्लस 2। देन क्या बच जाएगा 100 बाय 99 फैक्टोरियल। ये स्टेप वापस से k माइनस 3 फैक्टोरियल बचेगा। देन प्लस 2 बाय k माइनस 2 फैक्टोरियल माइनस 2 बाय k माइनस 2 फैक्टोरियल माइनस 1 बाय k माइनस 1 फैक्टोरियल। ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा। अब जो एक्सप्रेशन
हमें सिंप्लीफाई करके मिला है उसको हम थोड़ा ऑब्जर्व कर लेते हैं। अब फैक्टोरियल क्या हो सकता है, या तो 0 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल। नेगेटिव में तो फैक्टोरियल आता ही नहीं, नेगेटिव नंबर। तो अगर हम k की वैल्यू 1 रखेंगे इधर तो ये -2 बन जाएगा, और k की वैल्यू 2 रखने पे भी यहाँ पे दिक्कत है। तो k की वैल्यू क्या नहीं हो सकती, k नॉट इक्वल्स टू 1 एंड 2। 1 और 2 रखने पे ये डिफाइन ही नहीं होगा, ठीक है। देन रिमेनिंग के लिए डिफाइन होगा जब हमारा k, यहाँ पे सिग्मा हम लगा लेते हैं, ठीक है। देन k की वैल्यू हम कहाँ से रख सकते हैं, k इक्वल्स टू 3 टू हम 100 रख सकते हैं। यहाँ पे 100 था सब जगह। k की जो वैल्यू है यहाँ पे पहले गिवन थी 1 to 100, ठीक है। अब k इक्वल्स टू 1 और 2 के लिए हम अलग से सिंप्लीफाई कर लेंगे, और बाकी के लिए ये हो गया, ठीक है। एक बार हम इस एक्सप्रेशन को देखें तो ये बना है हमारा k बाय 100 बाय 99 फैक्टोरियल। अब उसी एक्सप्रेशन को अगर हम एक्सपेंड करके लिखें, सिग्मा k माइनस 3 फैक्टोरियल माइनस k माइनस 1। अब k का वैल्यू 3 to 100 चेंज हो रहा है, k का वैल्यू 3 रखने पे क्या बन रहा है इधर, ये हमारा सीक्वेंस बन जाएगा जिसमें क्या कैंसिल आउट होते हैं ना टर्म्स, जिसमें फर्स्ट एंड लास्ट टर्म बचती है, वो बनेगा ये। k का वैल्यू 3 रखने पे 1 बन गया इधर, k का वैल्यू 3 रखने पे 2 फैक्टोरियल, देन k का वैल्यू 4 रखने पे वापस से 1 फैक्टोरियल बन गया इधर, 4 रखने पे 3 फैक्टोरियल। k का वैल्यू हम क्या रख रहे हैं, देन 5 रख दो, तो 1 बाय 2 फैक्टोरियल, 5 रखने पे 4 फैक्टोरियल। अब यहाँ पे अगर हम ऑब्जर्व करें, लास्ट टाइम हो जाएगी k माइनस 3 कुछ इस तरीके से। देन हम देखेंगे कि यहाँ से ये टर्म्स कैंसिल होती जा रही है ना, ऐसे ये भी कैंसिल होता जाएगा। तो हमारी जो टर्म बचेगी इधर हमारा 3 रखने पे, एंड हमारी फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म हमारी बच जाएगी। एक तो ये बचेगा एंड ये बचेगा। एक बार इसको देख लेते हैं, यहाँ से हमारा k का वैल्यू k माइनस 3 एंड 4 रखने पे भी यहाँ पे, अच्छा 4 दोनों में 1 बन रहा है, ठीक है। बाकी टर्म्स कैंसिल आउट हो जाएगी, 100 बाय 99, देन हमारी एक तो इधर 2 बचा है, और लास्ट टर्म हमारी k माइनस 1 फैक्टोरियल बच जाएगी, ठीक है। अब ये तो हमारा s कहाँ से कहाँ तक का सम है, A3 टू A100 तक का हमारा सम हो गया। अब s जब k का वैल्यू 1 पुट करने पे और 2 पुट करने पे क्या होगा, तो s1 का वैल्यू a1 के इक्वल होगा, और a हमारा गिवन था, फर्स्ट टर्म हमारी किस टर्म में थी, जो हमारे फर्स्ट टर्म k माइनस 1 एंड k फैक्टोरियल के फॉर्म में थी। k का वैल्यू 1 रखने पे ये 0 मिल जाएगा, तो s1 इज 0। देन k का वैल्यू 2 रखने पे s2 हमारा क्या हो जाएगा, हमारा क्या होगा, a तो हमारा ये, अगर एस के की देखें, एस के इक्वल्स टू a बाय 1 माइनस r, ये है। k का वैल्यू 2 रख देते हैं, 2 रखने पे यहाँ पे 1 हो जाएगा, 1 बाय 2 s जो 2 आया है s2 का वैल्यू हमारा आ गया 1, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या कर लेंगे, जो टोटल सम था उसमें हम रिमेनिंग को जोड़ देंगे, इसका सिंप्लीफाई हो जाएगा कि यहाँ पे जब k का वैल्यू 1 एंड 2 के लिए अलग से हो जाएगा और बाकी के लिए, तो यहाँ पे हमारा, इसको हम k की जगह हम इस फॉर्म में लिख लेते हैं, क्योंकि कहाँ तक हम बढ़ रहे हैं,
100 तक रख रहे हैं, 100 पे रखने पे यहाँ पे बनेगा 97 एंड इधर बन जाएगा अपना 99, ठीक है। तो यहाँ के की टर्म में नहीं आएगा, देन सबका सम कर देना, आपको आंसर मिल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, A1 to A11 बी द रियल नंबर सेटिस्फाइंग A1 आपको गिवन है 15 एंड एक एक्सप्रेशन गिवन है, क्या है इक्वेशन 27 माइनस ट्वाइस ऑफ A2 ग्रेटर देन 0। तो A2 का एक रिलेशन मिल गया, एक और एक्सप्रेशन है AK इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ AK माइनस 1 माइनस AK माइनस 2, K का वैल्यू। अब इस एक्सप्रेशन से हमें क्या पता चल रहा है कि AK प्लस AK माइनस 2 बाई 2 इक्वल्स टू AK माइनस 1। ये एक्सप्रेशन, इससे हमें पता चल रहा है जो हमारी AN वाली जो सीक्वेंस की जो टर्म है वो किस में है, AP में। ये अर्थमेटिक मीन का काम कर रहा है, सारी टर्म्स इस को फॉलो कर रही है। तो सारी हमारी टर्म्स किस में होगी, AP में हो गई। AP में तो A1 A, A2 A प्लस D। देन अगर हम क्या कर दें, ये जो इक्वेशन गिवन है 27 माइनस ट्वाइस ऑफ A प्लस D, A का वैल्यू गिवन है 15 प्लस D ग्रेटर देन 0। तो एक D में एक रिलेशन मिल जाएगा कि D किससे ग्रेटर होना चाहिए, तो एक इनइक्वलिटी आ जाएगी। देन एक ये जो इक्वेशन गिवन है A1 स्क्वायर A2 स्क्वायर, इसमें भी आप क्या डाल दोगे, A प्लस A हमारा वैल्यू गिवन है तो A का वैल्यू पुट कर दे, सारा कुछ D में आ जाएगा। देन हमारा 15 प्लस D स्क्वायर है ना, A1 तो हमारा 15 ही हो जाएगा, 15 स्क्वायर, A2 हो जाएगा 15 प्लस D स्क्वायर, A3 हो जाएगा 15 प्लस 2D स्क्वायर। बाय ये को सॉल्व करने से आपको D में, आपको इक्वेशन D में क्वाड्रेटिक दिखेगी, और उसके क्वाड्रेटिक है तो दो सॉल्यूशन मिलेंगे, दो सॉल्यूशन में से इस इनइक्वलिटी को जो फॉलो करेगा वो D का वैल्यू वैलिड हो जाएगा। तो अगर हमारे पास A भी है D भी है तो फिर इसकी वैल्यू तो हम फाइंड आउट कर ही सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे क्या हो जाएगा, A1 टू A11 का सम है, तो आपका सम ऑफ 11th टर्म ऑफ AP लगा देंगे यहाँ पे, और हमें A और D गिवन है तो इसका आंसर मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ तक 19 क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन में क्या गिवन है कि A1 टू A100 बी द अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। A1 आपको फर्स्ट टर्म गिवन है, SP पीथ टर्म का सम है ना, सिग्मा में क्या गिवन है आपको, P वेरी फ्रॉम 1 to 100 फॉर एनी इंटीजर n 1 to 20 के बीच में लाई करता है। SM मतलब यहाँ पे क्या हमारा M इक्वल्स टू 5n गिवन है, SM बाय SN नॉट डिपेंड ऑन n, देन A2 हमें फाइंड आउट करना है। ये क्लास नोट्स में भी है ये, तो इसको अगर हम देखें तो SM बाय SN ये हमारा SM बाय SN फॉर्मूला लगा देंगे, M इक्वल्स टू 5n है, तो जहाँ पे भी हम M लिखेंगे वहाँ पे 5n लिख लेंगे, तो 5n बाय 2 देन A हमें फर्स्ट टर्म हमारी क्या गिवन है 3 प्लस n माइनस 1, तो m माइनस 1 करेंगे तो 5n माइनस 1 एंड D हमें गिवन नहीं है, D को D ले लेते हैं, देन n बाई 2 2a n माइनस 1 D n बाई 2 तो कैंसिल आउट हो जाएगा। क्वेश्चन में गिवन है जो ये जो रिलेशन है नॉट डिपेंड ऑन n, तो इस स्टेटमेंट का हमें यूज़ करना है। n पे डिपेंड नहीं कर रहा, तो एक तो क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है, एक तो d 0 बन जाए। इफ़ d इज़ 0 देन ये वाली जो टर्म है ये 0 हो जाएगी, देन हमारा जो रेशो आ जाएगा SM बाय SN वो हमारा क्या मिल जाएगा 5 मल्टीप्लाई 6 बाय 6 मिल जाएगा, ठीक है। तो इसका रेशो आ जाएगा 5। सेकेंड पॉसिबिलिटी d नॉट इक्वल्स टू 0। इफ़ d इज़ नॉट इक्वल्स टू 0 तो हम क्या कर लेंगे, यहाँ से कॉमन निकाल लेंगे। कॉमन निकालने से ये टर्म कैसी दिखेगी,
6/d and -1 + 5n, देन डिनोमिनेटर में अगर d कॉमन निकाल रहे हैं देन इधर बनेगा 6/d -1 + n। अब अगर हमारा नॉट डिपेंडेंट n वाली कंडीशन है तो ये जो टर्म है इसको हम 0 के इक्वल कर देते हैं। इसको 0 के इक्वल करते ही यहाँ पे क्या बन जाएगा, हमारा ये एक्सप्रेशन बनेगा, d से d कैंसिल हो जाएगा, 5n बाय n से n भी कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारा रेशियो क्या आ जाएगा, 25/1 आ जाएगा। इस तरीके से दोनों पॉसिबिलिटी आ सकती है। तो d आपके पास 0 होगा तो आप a2 फाइंड आउट कर सकते हो, और यहाँ से हमें d का वैल्यू क्या मिल जाएगी, d = 6 होगा, तब ये 0 के इक्वल होगा। तो इसके हेल्प से हम a2 फाइंड आउट कर लेंगे क्योंकि a1 तो था ही सही। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन में क्या गिवन है, द मिनिमम वैल्यू ऑफ द सम ऑफ रियल नंबर्स, और नंबर्स आपको गिवन है तो इसको देखते हैं। ये जो टर्म्स है हमारी ऐसे देखें तो 1 2 3 4 5 6 ही है, ठीक है। देन हमें क्या गिवन है, मिनिमम वैल्यू। तो मिनिमम वैल्यू मतलब इनइक्वलिटी का यूज़ है, इनइक्वलिटी का हमें यूज़ करनी है तो हम क्या लगा सकते हैं, am ग्रेटर देन gm। उसके अलावा तो पॉसिबिलिटी हमारे पास है ही क्या। हम क्या कर सकते हैं, ये जो 3a⁻³ है इसको अलग अलग कर देते हैं। इसको किस में ब्रेक कर लेते हैं, a⁻³ a⁻³ एंड a⁻³ अब टोटल टर्म्स कितनी बन गई, 1 2 3 4 5 6 7 8 टर्म्स है आपकी, ठीक है। इसमें आप क्या लगा देना, am ग्रेटर देन = gm, देन हमें मिनिमम वैल्यू मिल जाएगी, और ऑल आर डिस्टिंक्ट तो इक्वलिटी हटा देना, ठीक है। तो मिनिमम वैल्यू हमें इस एक्सप्रेशन की मिल जाएगी। 21 क्वेश्चन, लेट a1 a2 an बी द हार्मोनिक प्रोग्रेशन, a1 = 5 a20 = 25 है। देन द लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर n, an < 0, n का वैल्यू लीस्ट वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है। हार्मोनिक प्रोग्रेशन को आप सबसे पहले तो AP में बदल दोगे, AP में बदल के, इस तरह क्वेश्चन तो कई सारे करें हार्मोनिक प्रोग्रेशन वाले टॉपिक में। सबसे पहले AP में कन्वर्ट करके हमें क्या मिल जाएगा, D मिल जाएगा, A तो है ही सही, 1/5 बन जाएगा AP में जब कन्वर्ट कर देंगे। अब an का फॉर्मूला हमारा क्या हो जाएगा, 1/a1 n-1 एंड D जो भी आएगा, देन दिस शुड बी लेस देन, a1 है आपके पास, D है, बस n की लिस्ट वैल्यू हमें यहाँ से मिल जाएगी। 20th क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन में गिवन एक एक्सप्रेशन है, उसमें k का वैल्यू हमें पुट करते जाना है। k का वैल्यू पुट करके हमारे जो टर्म्स आएंगे ऑल्टरनेटिवली पॉजिटिव नेगेटिव आएंगे यहाँ से, ठीक है। तो अगर रख के देख देते हैं, देन एक्सप्रेशन अपना क्या है, सिग्मा -1 पावर k +1/2 k² k वेरी फ्रॉम 1 to 4n, ऐसे ना आपको गिवन है। अब k का वैल्यू हम रखते जाते हैं, 1 रखने पे हमारा क्या बनेगा, इधर 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो -1 का स्क्वायर मिल जाएगा। देन n का k का वैल्यू 2 रख देते हैं, 2 रखने पे यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल, तो -1/3, देन वापस से हमारा एक नेगेटिव नंबर आ गया, -2²। अब 3 रख लेते हैं, 3 रखने पे क्या होगा, यहाँ पे पावर्स में देखें, -1 3 4/2, देन इवन पावर बन गई तो प्लस का बनेगा 3², ऐसे ही 4², देन 5², 6² ऐसी टर्म्स हमारी बनती जाएगी। अब इसमें हम थोड़ा अरेंज कर लेते हैं, ऑल्टरनेटिव प्लस और माइनस वाले टर्म्स को ले लेते हैं। जैसे 3 और 1 का पेयर बना दिया, 3² -1², 4² -2², ऐसे हमने पेयर्स बना दिए।
ए प्लस बी, ए माइनस बी। तो हम जब डिफरेंस देखेंगे तो सबका डिफरेंस 2 आ रहा है, तो डिफरेंस तो हमारा आ जाएगा कॉमन। और सम वाली चीज़ तो हमारे 1 + 3 ऐसे सारा नंबर प्लस में, तो हमने प्लस में लिख ली 1 2 3 4 अप टू कहाँ तक आ रहा है 4n। देन जो इवन टर्म्स है ना, यहाँ पे 4n आ जाएगा, 4n का ठीक है। देन हमारा यहाँ सम का फॉर्मूला लगा देंगे यहाँ पे। देखो क्या बन रहा है यहाँ पे, डिफरेंस पे तो ठीक है, देन प्लस करने पे प्लस करके लिख लेते हैं। a माइनस बी तो 2 आ गया, देन a प्लस बी 4 आएगा, a माइनस बी 2, a प्लस बी 6, सेम यहाँ पे बनेगा 6 स्क्वायर। यहाँ कौन सी टर्म बनेगी अपनी, इसका नेक्स्ट है 7 स्क्वायर 8 स्क्वायर, 7 स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर, देन डिफरेंस तो 2 आ जाएगा, सम आ जाएगा 12 एंड सो ऑन, है ना। एक और देख लो यार, 8 स्क्वायर माइनस 6 स्क्वायर, तो 8 + 6 हमारा बनेगा 14। अब ठीक, अब थोड़ा सा हम अरेंज कर लेते हैं। तो हम क्या कर लेंगे यहाँ पे 2, एक सीरीज तो बनेगी 4 12, ये एक बनेगी, और भी टर्म देख लेना 6 14। अब ये भी सब AP में है, इन दोनों में हम क्या कर लेंगे, सम का फॉर्मूला लगा लेंगे। एंड n टर्म्स हम लेके चल रहे हैं, तो n टर्म्स लेकर दोनों में n के फॉर्म में आ जाएगा अरेंजमेंट। अब ऑप्शंस देखो, ऑप्शंस जो है नंबर्स के फॉर्म में है। Sn कैन टेक वैल्यू, कौन सी वैल्यू अटेंड कर लेगा, देन n का वैल्यू आप पुट करके देखना, है ना। तो n की वैल्यू जैसे जैसे 1 2 3 5 7 ऐसे रखते जाना, देन कौन सा नंबर फॉर्म हो रहा है, कौन सा नहीं फॉर्म हो पा रहा है, तो वो हम देख लेंगे। इनके फैक्टर्स करके देख लेना, 2 फैक्टर्स के फॉर्म में हमारा आंसर आएगा, तो उससे हमें आइडिया मिल जाएगा। 23 क्वेश्चन, इफ़ ABC बी द पॉजिटिव इंटीजर सच दैट b/a इज़ एन इंटीजर। अच्छा, ये इफ़ ABC आर इन GP में है तो b/a किसको बताता है, r को। तो r इंटीजर गिवन है आपको कि r जो भी होगा कॉमन रेशियो वो इंटीजर है, एंड द अर्थमेटिक मीन, ठीक है। तो GP में है तो GP की टर्म्स कैसी होगी, AR स्क्वायर, ठीक है। तो हम इस तरह से अरेंज कर देंगे, मीन है तो A + AR स्क्वायर बाय 3 इज इक्वल्स टू B + 2, मतलब AR + 2। इस इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। देन A और R में यहाँ से हम लिखें तो ये 3R बन जाएगा इधर से, देन जो 3AR है उसको इधर लेके जाएंगे तो A कॉमन आ जाएगा, तो क्या स्टेप मिलेगी आपको 1, देन 3 इधर जाएगा तो -2 R एंड R स्क्वायर इस तरह का बचेगा, देन इधर बनेगा 6, ठीक है। अब ये हमारा स्टेप क्या बन गया, R - 1 का स्क्वायर इक्वल्स टू 6, देन R - 1 इक्वल्स टू √6/a। गिवन है कि R इज़ एन इंटीजर, तो इंटीजर बनने के लिए A को क्या होना पड़ेगा 6, A 6 होगा, देन यहाँ पे 1 मिल जाएगा, तो R का वैल्यू क्या मिल जाएगा 2 मिल जाएगा, ठीक है। तो A और R हमें इस रिलेशन में मिल गया, देन इसमें हम क्या कर देंगे, वैल्यू रख देंगे। अच्छा देखो, यहाँ से A मिल गया है तो बस A का वैल्यू से ही हमारा काम हो जाएगा, क्योंकि सारी चीज़ें हमारी A के टर्म में ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 24, सपोज दैट ऑल द टर्म्स ऑफ एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन AP आर natural numbers if the ratio of the sum of the first सेवन टर्म टू द, मतलब आपको रेशियो किसका गिवन है S7/S11 का रेशियो आपको गिवन है 6/11, ठीक है। तो फॉर्मूला हम लगा देंगे जिसमें A और R हमें, A और D हमें पता नहीं है। देन जो सेवन्थ टर्म है, द सेवन्थ टर्म लाइज बिटवीन 130 to 140, ठीक है। देन हमें एक रिलेशन मिल जाएगा A और D में यहाँ से भी, क्योंकि A7 = A + 6D, तो
आपका ए और इसमें आपको रिलेशन मिल जाएगा कि एक तो यहाँ से मिलेगा ए और डी में रिलेशन, उसी चीज़ का यूज़ हम इस स्टेप में कर लेंगे ए और डी के टर्म में, या तो पूरा डी में कन्वर्ट कर देना या पूरा ए में कन्वर्ट कर देना। उससे आपको क्या मिल जाएगा, ए और डी हमें क्या पूछा है, देन डी हमसे पूछा है कॉमन डिफरेंस, तो वो हमें मिल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 25th। क्या गिवन है हमें, b1 ग्रेटर देन 1 है, i वेरी फ्रॉम 1 to 101। ये जो टर्म्स है आपकी log b1 log b2 एंड बेस हमारा क्या गिवन है यहाँ पे e आर इन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, AP में है। अच्छा AP में है और कॉमन डिफरेंस आपको गिवन है, तो अगर हमें यहाँ से क्या मिल जाएगा, ये जो b1 b2 ये टर्म्स किस में बनेगी, GP में हो जाएगी। अगर log वाली टर्म्स AP में है तो इसके अंदर वाली जम, क्योंकि हम क्या करेंगे log b2 माइनस log b1 इक्वल्स टू कॉमन डिफरेंस कितना गिवन है log 2, तो हमारा b1 बाय b2 मतलब b2 बाय b1 मिल गया वैल्यू 2, तो कॉमन रेशियो आपके पास आ गया है। अब आप क्या करना, सपोज दैट दिस अर्थमेटिक फर्स्ट टर्म दोनों की इक्वल है, a1 इक्वल्स टू b1, a 51 एंड b 51। अब b तो है GP में और a है AP में, तो AP और GP के सम का फॉर्मूला लगा देना 51, मतलब इसमें 51th टर्म के लिए, जहाँ पे फर्स्ट टर्म दोनों की इक्वली लिखना, कुछ भी ले लेना, K ले लेना या फिर C ले लो, दोनों की फर्स्ट टर्म इक्वल लिख देना। इसमें कॉमन रेशियो जो है वो 2 यूज़ करना, और इसमें हमारी क्या हो जाएगी, जो टर्म्स है ये हमारी जो फर्स्ट टर्म है, तो उसमें हम इसमें भी सम का फॉर्मूला लगा देंगे। फर्स्ट टर्म हमारी log b1 मतलब log K मिल जाएगी हमारी फर्स्ट टर्म, तो है ना, K तो दोनों का इक्वल है फर्स्ट टर्म, तो ठीक है यहाँ तक। अब जो S है, S क्या है, सम ऑफ 51th टर्म, सम का फॉर्मूला दोनों में लगा देना, और कुछ हमारा एक्सपोनेंशियल वगैरह फॉर्म में आएगा, तो हमारा देख तो ये रिलेशन आएगा जो फर्स्ट टर्म जो C इक्वल्स टू कुछ एक्सप्रेशन n के फॉर्म में आ जाएगा। तो फर्स्ट टर्म, ये फर्स्ट टर्म है, फर्स्ट टर्म ग्रेटर देन 1 गिवन है, तो मतलब C को ही हमने फर्स्ट टर्म लिया है। अगर इसको इक्वल्स टू C ले लिया, देन जो भी एक्सप्रेशन आएगा n के फॉर्म में उसको ग्रेटर देन 1 करके आपको n की वैल्यू मिल जाएगी। n मिल जाएगा, देन हम कंपेयर, थोड़ा सा हमें रिलेशन आपको पता चल जाएगा कौन ग्रेटर होगा कौन लेस होगा। ठीक है, थोड़ा सिंप्लीफिकेशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द साइड्स ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल आर इन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो राइट एंगल ट्रायंगल की साइड्स हम ऐसे ले लेंगे, a प्लस डी एंड a प्लस 2d। ठीक है, हमें पता है पाइथागोरस थ्योरम यहाँ पे लगा सकते हैं, तो a और d में पाइथागोरस से हमें एक रिलेशन मिल जाएगा। एरिया हमें गिवन है 24, तो 24 एरिया है, तो 1/2 बेस इंटू हाइट, एक a और d में रिलेशन यहाँ से मिल गया। देन व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ स्मॉलेस्ट साइड, तो a और d में सिंप्लीफाई कर लेंगे, a और d का वैल्यू मिलते ही स्मॉलेस्ट साइड भी पता चल जाएगी। ठीक है, 27th क्वेश्चन में क्या गिवन है कि लेट x बी द सेट कंसिस्टिंग ऑफ 2018 इसमें टर्म्स है 2018। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन आपका टर्म्स जो हैं एक सीक्वेंस है 1, 11 ऐसे है, जिसका कॉमन डिफरेंस हमारा किस में आ जाएगा 5 आ गया, एंड जो सेकंड वाले उसमें भी सेम नंबर ऑफ टर्म्स है, एंड उसमें कॉमन डिफरेंस कितना आ जाएगा हमारा 7 का। ठीक है, सपोज इसको x ले लेते हैं, इसको y ले लेते हैं, और हमें x यूनियन y पूछा है, तो हमें क्या हो जाएगा nx यूनियन y इक्वल्स टू nx प्लस ny माइनस nx इंटरसेक्शन y। nx तो हमारा है ही सही, ny भी गिवन है। रही बात कॉमन टर्म्स की, तो यहाँ पे हम कॉमन टर्म्स देख लेंगे। जैसे नेक्स्ट टर्म देखें तो यहाँ 16 आ जाएगी, 16 दोनों में आ रहा है, तो फर्स्ट टर्म x इंटरसेक्शन y में 16 आ जाएगी। फिर नेक्स्ट टर्म क्या आ रही है वो देखना, और नहीं तो हम ऐसे भी देख सकते हैं d क्या होता है, LCM ऑफ कॉमन डिफरेंस ऑफ बोथ सीक्वेंस, देन कॉमन डिफरेंस है हमारा 5 एंड 7 है, तो 35 हो जाएगा।
तो इसमें 35 ऐड करते नेक्स्ट टर्म मिल जाएगी। अब हमारी नंबर ऑफ टर्म्स कितनी होगी, कितने आएंगे, तो जो भी हमारी मान लो पीथ टर्म जा रही है, सपोज ये पीथ टर्म, तो ये इसकी जो लास्ट टर्म होगी वो एक्स की लास्ट टर्म से तो कम ही होगी, इसकी जो लास्ट टर्म से तो कम ही होगी। तो वो रिलेशन हम लगा देंगे यहाँ पे, तो हमें एक रेशो मिल जाएगा कि क्या वैल्यू हो सकती है एन की, क्योंकि यहाँ पे एक्स कहाँ तक जा सकता है, एक्स 2018 तक इसकी लास्ट टर्म, क्योंकि 2018 ही टर्म्स है इसमें एक्स में और वाई में। तो इससे हमें क्या मिल जाएगा, पी की बाउंड्री मिल जाएगी, पी मैक्स टू मैक्स कहाँ तक जा सकता है, तो हमारी मैक्स ले लेंगे यहाँ पे वैल्यू और सब्ट्रैक्ट करके आंसर मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अब अपन, क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन में क्या गिवन है, इफ़ अल्फ़ा बीटा भी द रूट्स, क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1 इक्वल 0। इससे हम सम ऑफ रूट्स फाइंड आउट कर सकते हैं, अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल्स टू 1 एन अल्फ़ा बीटा इक्वल्स टू -1। ठीक है, यहाँ तक अल्फ़ा इज़ ग्रेटर देन बीटा गिवन है। फॉर ऑल पॉजिटिव इंटीजर एन, देन ए एन का रिलेशन आपको गिवन है, ए एन इक्वल्स टू अल्फ़ा पावर एन माइनस बीटा पावर एन बाय अल्फ़ा माइनस बीटा। अच्छा, अल्फ़ा माइनस बीटा मतलब डिफरेंस ऑफ रूट भी आ रहा है, तो डिफरेंस ऑफ रूट कैसे फाइंड आउट कर लेंगे, अल्फ़ा माइनस बीटा स्क्वायर इक्वल्स टू अल्फ़ा प्लस बीटा का स्क्वायर देन -4 अल्फ़ा बीटा। ठीक है, तो यहाँ से कितना मिल जाएगा अपने को, 5 मिल गया। ठीक है, अब डिफरेंस ऑफ रूट, अब हमें क्या गिवन है, एक बी एन का ए एन से रिलेशन भी गिवन है इसी क्वेश्चन में, क्योंकि जो ऑप्शन है उसमें 2 ऑप्शंस तो ए एन के फॉर्म में है और 2 ऑप्शन सी एन डी बी एन के फॉर्म में। तो अगर इसको हम देखें, देन जो बी ऑप्शन है उसमें हमसे क्या पूछा है, A1 प्लस A2 प्लस AN सम ऑफ nth टर्म दैट इज सिग्मा AN। क्वेश्चन में AN अल्फ़ा बीटा के फॉर्म में हमें क्या गिवन है, अल्फ़ा पावर n माइनस बीटा पावर n अल्फ़ा माइनस बीटा, ये गिवन है। देन सिग्मा AN क्या हो जाएगा हमारा, अल्फ़ा बीटा तो कांस्टेंट नंबर है, ठीक है, √5 आ जाएगा। देन यहाँ से क्या हो जाएगा, सिग्मा, अभी हम अल्फ़ा बीटा को अल्फ़ा बीटा का डिफरेंस में रहने देंगे, हो सकता है सिंप्लीफिकेशन में कैंसिल आउट हो जाए। अब अल्फ़ा पावर n मतलब n वेरी फ्रॉम 1 to n, इसको i भी बदल लिख सकते हैं, यहाँ पे अगर i कर दे तो और सही, अल्फ़ा पावर i बीटा पावर i एंड i वेरी फ्रॉम 1 to n। ये क्या बनाएगा, जीपी बनाएगा, सम ऑफ n टर्म ऑफ जीपी क्या हो जाएगा, अल्फ़ा 1 माइनस अल्फ़ा पावर n 1 माइनस अल्फ़ा एंड सेम बीटा में जीपी जो बन रही है वो बीटा 1 माइनस बीटा पावर n 1 माइनस बीटा, एलसीएम हम ले लेते हैं 1 बाय अल्फ़ा माइनस बीटा, एलसीएम क्या बन जाएगा 1 माइनस अल्फ़ा 1 माइनस बीटा एंड इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, अल्फ़ा 1 माइनस बीटा 1 माइनस अल्फ़ा पावर n माइनस बीटा 1 माइनस बीटा पावर n था इधर, ये वाला फैक्टर पहले आगे लिख लेते हैं, 1 माइनस अल्फ़ा लिख देते हैं, देन हम 1 माइनस अल्फ़ा एंड 1 माइनस बीटा पावर n, ये हो गया। अब यहाँ से क्या इसको सिंप्लीफाई कर ले, वन बाय वन अल्फ़ा माइनस बीटा, इसको अल्फ़ा को मल्टीप्लाई कर देते 1 माइनस बीटा से, तो क्या टर्म बनेगी हमारी, अल्फ़ा अल्फ़ा बीटा एंड 1 माइनस अल्फ़ा पावर n
सेम अगर इधर देखें तो बीटा अल्फ़ा बीटा 1 माइनस बीटा पावर n, डिनोमिनेटर 1 माइनस अल्फ़ा 1 माइनस बीटा बन जाएगा। ठीक है, यहाँ तक बात। अब अल्फ़ा बीटा का जो प्रोडक्ट है, हमारा एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन था एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1 इक्वल्स टू 0, देन वहाँ से हमारा सम ऑफ रूट्स 1 एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट इज -1। यहाँ से हम अल्फ़ा बीटा की जगह -1 रखेंगे तो हमारी स्टेप क्या बन जाएगी, अल्फ़ा प्लस 1 माइनस अल्फ़ा n पावर n, सेम बीटा प्लस 1 एंड 1 माइनस बीटा पावर n, 1 माइनस अल्फ़ा 1 माइनस बीटा। इसी इक्वेशन में अगर इफ़ अल्फ़ा बीटा आर रूट्स ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन, देन अल्फ़ा अगर मैं अल्फ़ा की टर्म में लिखूँ तो अल्फ़ा स्क्वायर माइनस अल्फ़ा माइनस 1 इक्वल्स टू 0, बीटा के टर्म में भी वही होगा। तो हमें यहाँ से मिल गया कि अल्फ़ा प्लस 1 है ना, एक्स की जगह अल्फ़ा रख दिया, देन हमारा किसके इक्वल है, अल्फ़ा स्क्वायर के। देन हम यहाँ पे रख देंगे अल्फ़ा माइनस बीटा, इधर अल्फ़ा स्क्वायर 1 माइनस अल्फ़ा पावर n, बीटा स्क्वायर 1 माइनस बीटा पावर n, 1 माइनस अल्फ़ा 1 माइनस बीटा। मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो हमें क्या मिल जाएगा, अल्फ़ा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर जैसी एक टर्म तो ये मिलेगी। ठीक है, तो देन एक टर्म तो हमारी अल्फ़ा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर, देन सेकेंड टर्म अल्फ़ा पावर n प्लस 2 प्लस बीटा पावर n प्लस 2 बाय 1 माइनस अल्फ़ा n 1 माइनस बीटा, कुछ इस फॉर्म में बन गया। अब जो हमें लेके आना है वो क्या लेके आना है, a n प्लस 2 माइनस 1 होगा क्या, तो इसको देखें तो इसके डिवाइड में लेके जा रहे हैं अल्फ़ा, ये हमारा क्या बचेगा अल्फ़ा प्लस बीटा, और डिनोमिनेटर में भी अगर हम देखें तो ये कैसा बनेगा, नीचे वाला स्टेप अगर इसको सिंप्लीफाई कर रहे हैं हम तो ये कुछ ऐसा बनेगा 1 माइनस अल्फ़ा माइनस बीटा एंड प्लस ऑफ अल्फ़ा बीटा, तो ये वैल्यू तो -1 के इक्वल है, एंड ये क्या बन जाएगा, सम ऑफ रूट ही बन जाएगा। तो सम हमें गिवन भी है 1, तो यहाँ पे डिनोमिनेटर में क्या बन गया -1। ठीक है, और ऊपर भी हमारा -1 ही बना है, तो हम इसको भी टोटल 1 लिख देते हैं। ठीक है, देन नेक्स्ट स्टेप हमारी क्या बन जाएगी, अल्फ़ा पावर n प्लस 2 माइनस बीटा पावर n प्लस 2, देन सिंप्लीफाई करके इसमें ये डिनोमिनेटर वाली चीज़ तो हमारी क्या बन जाएगी, सिंप्लीफाई करके 1 बन गया है, तो क्योंकि ये -1 की इक्वल है, अच्छा -1 बना है, देन माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा ये बना, देन माइनस माइनस तो प्लस बन जाएगा, ये बन गया a n प्लस 2, किसका सिग्मा a n इक्वल्स 2। ठीक है, ये हमारा पूरा प्रूफ हो गया ऑप्शन बी का। अब जो ऑप्शन ए है उसमें कुछ नहीं करना है, यहाँ पे जहाँ n आ रहा था उसके डिवाइड में 10 की पावर n और कर देना है, तो ये क्या बन जाएगा, इस तरह का जीपी बन जाएगा जिसका फर्स्ट टर्म अल्फ़ा बाय 10, सेकेंड टर्म अल्फ़ा स्क्वायर बाय 10 स्क्वायर ऐसा बन जाएगा, तो कॉमन डिफरेंस भी अल्फ़ा बाय 10 हो जाएगा। तो बस वो 10 की तरह से करना है, तो वो वहाँ से आ जाएगा आपका। यहाँ पे इनफाइनाइट टर्म्स का सम करना है, तो इनफाइनाइट में अपन ये वाला फॉर्मूला नहीं लगाएंगे, वो कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, a बाय 1 माइनस आर। ठीक है, सेम अगर हमारा डी ऑप्शन देखें, है ना, ये चीज़ देख लो आप, जो डी ऑप्शन है, डी ऑप्शन में बी एन इक्वल्स टू हमसे पूछा है, तो बी एन हम कैसे पता करेंगे अल्फ़ा बीटा के टर्म्स में, तो आपको क्या करना है, ए एन तो पता है ही सही, पहले हम क्या कर लें, यहाँ पे
n की रिप्लेस कर देंगे n-1 से एक बार, और एक बार n को रिप्लेस कर देंगे n+1 से, देन वैल्यू हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे ताकि हमारा bn मिल जाएगा। ये स्टेप, ये वाला ऑप्शन तो बहुत इजीली मिल जाएगा। देन फिर उसी की जैसा हमने ए ऑप्शन करा वैसे ही सी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 29 क्वेश्चन। 29 क्वेश्चन जैसा तो आप लोगों ने कर भी रखा है ना, यहाँ पे अपनी क्लास में भी करा था कि बहुत सारी हमें एपी मिल जाए तो हम उसका कॉमन डिफरेंस कैसे फाइंड आउट करते हैं। कॉमन डिफरेंस एलसीएम ऑफ, इसका फर्स्ट एपी का कॉमन डिफरेंस 3, देन सेकंड का 5, देन थर्ड का 7। ठीक है, तो एलसीएम से हमें कॉमन डिफरेंस डी तो मिल गया। डी मिलने के बाद हम फर्स्ट टर्म के लिए क्या करेंगे, जैसे इसमें 1,3 लिखा है तो हमारा क्या है फर्स्ट टर्म, जैसे अगर फर्स्ट वाली एपी को लिखने की कोशिश करें तो 1, इसमें 3 ऐड करें 4, इसमें 3 ऐड करेंगे 7, ऐसे चल रहा है। देन सेकंड सेम 2, 5 ऐड करते 7, इस तरह से प्रोसीड कर रहा है। तो हम क्या कर सकते हैं, जो भी फर्स्ट टर्म हमें तीनों में दिखाई देगी कॉमन, वो हमारी ए हो जाएगी, डी हमारे पास है, तो ए प्लस डी का आंसर मिल जाएगा। ठीक है, बस ये थोड़ा सा टर्म्स हमें लिखनी पड़ेगी तीनों में कॉमन जो आए। दो दो क्या करके भी कर सकते हैं कि दोनों में कॉमन, फिर इसमें देखो। ठीक है, थर्टीथ क्वेश्चन देखो, लेट a1 a2 an be the sequence of positive integer in arithmetic progression with common difference आपका 2d गिवन है आपको। let b1 b2 sequence of positive integer, और ये gp में है, जो a1 वाली है a1 a2 वो ap में है और b वाली gp में है। विथ कॉमन रेशियो r की वैल्यू भी गिवन है आपको, और दोनों ही जो सीक्वेंस है उसका फर्स्ट टर्म c के इक्वल है। देन द नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ सी की पॉसिबल वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ पे ए पी का फॉर्मूला लगा देंगे nth टर्म का, देन n/2 2c प्लस n-1 एंड डी हमारा है 2। सेम यहाँ पे क्या हो जाएगा, जीपी का फॉर्मूला लगा देंगे सम का, तो फर्स्ट टर्म है c a 1 माइनस r पावर n 1 माइनस r है ना, 2 माइनस 1 ही कर लो भले क्योंकि 1 से ग्रेटर है। ठीक है, देन ये स्टेप मिल गई। अब हमें यहाँ पे जो एक फॉर्म मिला है, यहाँ पे c और n में हमें इक्वेशन मिल रही है। तो अब हम क्या कर लेंगे, यहाँ से कुछ क्या गिवन है हमें, सीक्वेंस पॉजिटिव इंटीजर्स है। अब फर्स्ट पॉजिटिव इंटीजर से टर्म, तो मतलब ये जो फर्स्ट टर्म है c, ये भी एक इंटीजर होगा। ठीक है, और पॉजिटिव इंटीजर मतलब c का वैल्यू सब में से आप c निकाल लेना और इधर हमारा n के फॉर्म में आ जाएगा। देन यहाँ से क्या कर लेंगे कि पॉजिटिव इंटीजर मतलब 1 या 1 से ग्रेटर हो गया, तो हमें यहाँ से n का वैल्यू मिल जाएगा कि द नंबर ऑफ पॉसिबल वैल्यूज ऑफ c, तो c की कितनी वैल्यूज हो सकती है, ताकि देखो यहाँ से हमें n का इंटरवल मिल जाएगा कि n किस इंटरवल को बिलोंग करता है। ठीक है, कि n किससे ग्रेटर होगा, n की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी इनइक्वालिटी को। अब उस n की वैल्यू जो इंटरवल आ रहा है उसमें रख रख के देखना कि n की वैल्यू किस वैल्यू पर c इंटीजर बन रहा है ना। जैसे हमारा जो इंटरवल आएगा n लेस देन इक्वल टू 6 आ जाएगा। अब हम लेस देन इक्वल 6 मतलब n की वैल्यू हम 1 2 3 4 5 6 तक रखेंगे, और c n की किस वैल्यू पे हमारा c एक इंटीजर वैल्यू अटेंड कर रहा है, वही पर्टिकुलर वैल्यू n की वैलिड होगी इस क्वेश्चन में। ठीक है, तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन हो जाएगा। 31st क्वेश्चन देखो, लेट a1 a2 है ना, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन a1 आपको गिवन है 7 एंड कॉमन डिफरेंस आपका है 8 हो गया। ठीक है, d गिवन है
T1 T2 बी द सच दैट T1 आपको 3 गिवन है, T का पता नहीं है वो AP में है GP में, बस एक रिलेशन गिवन है T के लिए कि Tn+1 माइनस Tn इक्वल्स टू An होता है। देन हमें ये फाइंड आउट करना है। अच्छा, सबसे पहले तो हमें ये पता है कि nth टर्म का सिग्मा लगाएं तो हमें क्या मिलेगा S। देन हम यहाँ से लिख सकते हैं सिग्मा An इक्वल्स टू सिग्मा Tn+1 माइनस Tn। ठीक है, अब हम इसको लिखते जाते हैं। जब इसको लिखेंगे तो अगर T का वैल्यू हम n का वैल्यू 1 से स्टार्ट करते हैं, देन ये बनेगा T2 माइनस T1, देन सेम 2 रखेंगे तो T3 माइनस T2। हम देख रहे हैं कि यहाँ पे ये कैंसिल आउट होते जाएंगे। ठीक है, देन लास्ट में हमारा क्या बचेगा Tn+1 माइनस Tn। तो फर्स्ट एंड लास्ट बचते हैं इस केस में, तो हमारा क्या बनेगा सिग्मा An इज इक्वल्स टू Tn माइनस Tn+1, लास्ट टर्म हमारी Tn+1 माइनस T1 हो गई, तो ये An हो गया। इसी को हम S लिख सकते हैं। ठीक है, अब एक रिलेशन क्या आ गया हमारे पास, S इक्वल्स टू Tn+1 माइनस T1। ठीक है, क्या फाइंड करना है हमें, T1 गिवन है। ठीक है, तो T1 तो यहाँ पे 3 हो गया, तो इसको और सिंप्लीफाई कर ले तो ये तो 3 लिख दो इधर। अब बचे किसमें कि Tn+1 हमारा क्या होगा, इसकी वैल्यू भी पूछी हुई है। हम Sn फाइंड आउट कर सकते हैं। S का हमें श्योर है क्योंकि S क्या है सिग्मा An, ये हमारी AP में टर्म्स है तो हम इसका सम लिख सकते हैं। तो S जो हमारा एक रिलेशन मिल गया Tn+1 इक्वल्स टू S+3। S क्या हो जाएगा सम ऑफ n टर्म, तो n/2, देन A भी हमें गिवन है 7 प्लस n-1 एंड D गिवन है 8। ठीक है, प्लस 3, मतलब Tn+1 हमें n की टर्म में मिल गया है। अब हमें जिसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी, ऑप्शंस में हमें किसकी T20 T30 की वैल्यू फाइंड आउट करनी। अच्छा, T20 के लिए n की वैल्यू क्या रखें 19 और T30 के लिए 29 रख देंगे, तो आपको T20 और T30 की वैल्यू मिल जाएगी। और अगर n के फॉर्म में हमारे पास ये है तो सिग्मा लगा देंगे, तो हमें है ना, अगर इसको n के टर्म में कन्वर्ट करना है तो हम n को रिप्लेस कर दो n-1 से, ताकि Tn मिल जाए, nth टर्म मिल जाए। तो सिग्मा लगाते सिग्मा Tn जो 1 to 20 वैल्यू फाइंड आउट करनी, 1 to 20, तो कौन सा ऑप्शन सही है इन दोनों में से, तो वो आपको करेक्ट मिल जाएगा। ठीक है, तो मेन तो कॉन्सेप्ट यही था कि ये एक रिलेशन यहाँ पे हमें बनाना था। ये जो 32 क्वेश्चन है, ये 32 क्वेश्चन हमारे है ना, इसमें क्या है इंटीग्रेशन आ रहा है, तो अभी हमारे सिलेबस का नहीं है। ये 12th क्लास में लिमिट ऑफ सम वहाँ पे टॉपिक पढ़ेंगे, उसका है। मतलब सीक्वेंस का सिर्फ इतना यूज़ है कि वहाँ अरेंजमेंट किस तरह से होगा, उसके बाद यहाँ पे इंटीग्रेशन का यूज़ हो रहा है, वो हम नेक्स्ट क्लास में 12th क्लास में देखेंगे। तो इसमें थोड़ा सा अरेंजमेंट हम देख लेते हैं। यहाँ पे अरेंज करने के लिए इसको थोड़ा फॉर्म में कन्वर्ट करें ताकि हम एक पैटर्न में लिख सकें। ये जो n है, जो प्लस में n हो रहा है, तो हमने क्या करा, सबके साथ +1 कर दिया सारी टर्म्स के साथ। ठीक है, अब +1 करने से हमारी क्या हो गई, जैसे फर्स्ट टर्म देखें तो 16 + 5n माइनस 3n स्क्वायर बाय 4n प्लस 3n स्क्वायर प्लस 1। एलसीएम ले लेंगे तो 3n स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, 4n, देन हमारा यहाँ क्या बचेगा 16 + 9n बाय 4n प्लस 3n स्क्वायर। ये स्टेप मिली। नेक्स्ट स्टेप में भी अगर हम +1 करते हैं तो 3n स्क्वायर तो हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा, देन हमें क्या मिलेगा 32 प्लस 9n 8n प्लस 3n स्क्वायर। अब अगर हम ऑब्जर्व करें तो 3n स्क्वायर, तो जो चीज़ हम इसको जनरलाइज फॉर्म में लिखना चाह रहे हैं, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, जो वेरी कर रहा है, जो कांस्टेंट है वो तो 9n तो दोनों में आ रहा है, हर टर्म में बनेगा। अब यहाँ 16 यहाँ पे 16 × 2 = 32, देन
16 R लिख देते जो वेरी कर रहा है, देन 3n स्क्वायर सेम, अब वेरी कौन कर रहा है यहाँ पे 4nr, यहाँ पे 4 2 जा 8, फिर अगले बारे में है ना 12 आ जाएगा। तो इस तरीके से अब इसके बाद लिमिट ऑफ सम का यूज़ होगा, फिर हम सॉल्व कर पाएंगे r वेरी फ्रॉम 1 to n। तो वो टॉपिक अभी हमारा 12th में आएगा, तो अभी हम सिर्फ यहीं पे छोड़ेंगे। अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, थर्टी थ्री क्वेश्चन में क्या है, लेट L1 L2 L100 बी द कॉन्सिक्यूटिव टर्म्स ऑफ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में हमें टर्म्स गिवन है विद द कॉमन डिफरेंस D1, ओके। इफ W1 W2 W100 आर कॉन्सिक्यूटिव टर्म्स ऑफ अनदर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ऑल टर्म्स आर इन AP विद कॉमन डिफरेंस D2 गिवन है, D1 D2 का प्रोडक्ट हमें गिवन है 10 के इक्वल है। I be the rectangle of length L, R1 is rectangle of length L1 and width W1 and area A1, उसका एरिया A1 है फर्स्ट रेक्टेंगल का, देन A51 माइनस A50 इक्वल्स टू 1000। हमें वैल्यू किसकी फाइंड आउट करनी है, A100 माइनस A50 की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, ठीक है। देखते हैं इसको, सबसे पहले तो ये हमारी L1 L2 L100 टर्म्स जो हैं these are in AP and same W1 W2 W100 also in AP। कॉमन डिफरेंस D1 एंड इसका हो जाएगा D2, D1 D2 प्रोडक्ट इज 10 given in the question। A1 equals to L1 W1, then L लेंथ को डिनोट कर रहा है, W विड्थ को डिनोट कर रहा है, then A51 and A50 equals to 1000, ठीक है। 50 टर्म AP में क्या हो जाएगी हमारी, ये जैसे ये है तो हम इसको L में लिखेंगे तो L51 W51 देन L50 W50, ये होगा लेंथ इंटू विड्थ एरिया ऑफ रेक्टेंगल, देन L इज इन AP, देन फर्स्ट टर्म हो जाए L1 प्लस 50D1 50D1 then W1 plus 50D2 minus L1 plus 49D1 and W1 plus 49D2 equals to 1000, ये गिवन है रिलेशन। अब इनका प्रोडक्ट जब हम करेंगे तब हमें क्या मिलेगा, जहाँ D1 D2 वाली टर्म आएगी वहाँ तो हम नंबर डाल देंगे 10, देन जो इसको सिंप्लीफाई करने पे हमें किस में मिल जाएगी L1 W1 एंड L1 D2 W1 D2, इसको सिंप्लीफाई करके एक रिलेशन मिलेगा हमें L और W में, ठीक है। अब वो एक रिलेशन की वैल्यू आ जाएगी उसका समथिंग, देन हमें पूछा क्या है A100 माइनस A90, तो हम सेम काम यहाँ पे भी करेंगे L100 W100 L90 W90, इसका वैल्यू फाइंड आउट, देन ये क्या बनेगा L1 प्लस 99D1 W1 प्लस 99D2। तो अब जो रिलेशन हमारा यहाँ से मिलेगा
इधर से जो रिलेशन मिलेगा उसका यूज़ इधर हो जाएगा, उस रिलेशन का यूज़ करना और इसका यूज़ करना, तो यहाँ पे सिंप्लीफाई हो जाएगा। ठीक है, इतना सा क्वेश्चन था। लास्ट क्वेश्चन देखो, ये अभी लास्ट ईयर ही आया है 2023 में। ठीक है, ये 2022 का था। क्वेश्चन क्या है, लेट्स, यहाँ पे क्या गिवन है 7 और लास्ट टर्म भी 7 है और बीच में जो 5 आ रहे हैं वो कितने टाइम्स आ रहे हैं, ऐसा गिवन है कि 7 और जो 5 कितनी बार रिपीट हो रहे हैं, R टाइम, है ना। जो ये R है वो 5 के ऊपर है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा मिसप्रिंटेड है, ये R 5 के ऊपर है। R+2 टोटल डिजिट कितनी होगी, ये 5 रिपीट हो रहा है R टाइम, देन टोटल डिजिट कितनी होगी R+2, वेयर द फर्स्ट and the last digit is 7, the remaining R digit are 5। ठीक है, consider the sum, आपको किसका sum find out consider करना है, S77 757, ऐसे जब 5 इंक्रीज होते जा रहे हैं उनके बीच में इंसर्ट करते जा रहे हैं, कितने इंसर्ट करेंगे, अप टू 98। ठीक है, अब इसका सम इस फॉर्म में है तो हमें क्या फाइंड आउट करना है, m+n का वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है। तो नेचुरल नंबर लेस देन 3000, द वैल्यू ऑफ m+n हमें फाइंड आउट करना है। देखते हैं इसको। सबसे पहले हमारा s क्या है, s इक्वल्स टू 77 प्लस 757 7557, ऐसे इंक्रीज होते जा रहे हैं। 5 कितने टाइम आ रहा है, 98। तो लास्ट जो डिजिट है उसमें, मतलब लास्ट जो नंबर उसमें कितनी डिजिट है, 100 डिजिट होगी यहाँ पे। अब इसका हम सम कैसे फाइंड आउट करेंगे, सबसे पहले तो इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। जैसे इसको लिखे 70, इसको 70 + 7 लिख सकते हैं। जैसे नेक्स्ट टर्म को 757 को क्या लिखेंगे, 700 + 50 + 7। देन हम सबसे पहले क्या कर रहे हैं, 70 700 7000 इनको सेपरेट आउट कर रहे हैं। तो लास्ट हमारा क्या बचेगा, 7 के पीछे कितने जीरो लगाने हैं आपको, 99 जीरो लगाने, क्योंकि एक जीरो इधर 7 का भी लगेगा। देन अगर हम बात करें 5 की, अगर हम इधर क्या आएगा, इधर 50, इधर क्या मिलेगा आपको 550 एंड सो ऑन। कहाँ तक आएगा, 98 तक। अच्छा, एक ज़ीरो और जाएगा तो ये 99 हो जाएगा डायरेक्ट। देन 7 अगर हम देखें तो 7 हमारा कितनी बार आ रहा है, 7 7 7, ये तो 7 यहाँ से लेकर लास्ट तक जा रहा है। और टोटल टर्म्स हमारी कितनी हो गई, ये जैसे यहाँ पे 5 नहीं था तो हमने 5 कहाँ तक बढ़े, 98, तो 5 7 × 99, 7 कितनी बार रिपीट हो रहा है, 99 टाइम। ठीक है, अगर इसमें से भी हम क्या करें, ये तो हमारा जीपी बन गया है, तो अगर मैं यहाँ से 70 कॉमन ले लें तो यहाँ पे हमारा, या फिर इसी में लगा देते। ठीक है, तो a 1 माइनस a r की पावर n -1 r -1, ये हो जाएगा हमारा। देन इधर देखें n हमारा कितना हो गया, n कितना टर्म्स हो गए, ये 99 जीरो लगाए तो मतलब 98 आएगा, है ना। फर्स्ट टर्म हमारा 70 से लेकर हम 98 तक इंक्रीज करें। देन हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ से 50 अगर कॉमन ले लें
तो 1 प्लस 11 प्लस 111 ऐसे चल रहा है एंड सो ऑन। तो इसका सम हमें पता ही है, ये 7 इंटू 99, यहाँ तक ठीक है। अब इसका सम कैसे करते हैं अपन, 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, है ना, 9 से मल्टीप्लाई करके फिर इसको 9, 99, 999 ऐसे बनेगा। फिर 9 को अपन ब्रेक करेंगे 10 - 1 वगैरह करके, तो इसका सम आपको निकालता आता है। तो इसका सम भी निकाल लेंगे इसका। अब फिर हमें क्या करना है, इस तरह से अरेंज करना है कि ये इस पैटर्न पे दिखे। थोड़ा अरेंजमेंट हमें इस तरह से करना है। जैसे अगर हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 10 की पावर 98 है, उसको एक जीरो से मतलब 10 की पावर 99 बन जाएगा और 7 दिख रहा है, ठीक है। तो 7 के बाद कितने जीरोज़ हैं, 99 जीरोज़ हैं, ठीक है। अब 99 जीरोज़ में आप इसका सम करोगे, है ना, इसका सम करने के बाद 5 कितनी बार ऐड कर रहे हैं वगैरह करके ये अरेंज करना है, ताकि हमें पता चले कि ये टर्म्स कितनी बच रही है अरेंजमेंट के। फिर उसके बाद हमें m + n मिल जाएगा। ये कैलकुलेशंस आपको करनी है, ठीक है। तो हमारे सारे क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए हैं, है ना, जेईई एडवांस के, ठीक है। थैंक यू।